Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back nursery class to the English lesson. And I hope and I wish and I pray that you're all well and doing really well with your studies. तो आगे बढ़ते हैं और आज देखते हैं कि आज नर्सरी क्लास में क्या सीखना है. So dear teachers, today the children are going to be recognizing about capital letter B and the phonic B. So that means the word recognition here means that they to some extent they know about the sound, क्योंकि प्ले ग्रुप में हम A to Z की तमाम लेटर्स की जो है वो रिकग्निशन भी कर चुके हैं और उनके साउंड्स की भी, लेकिन आज हम कैपिटल लेटर की और कैपिटल लेटर के नाम की रिकग्निशन करेंगे. सो लेट्स सी एंड मूव ऑन एंड learn about the expected learning outcomes. So today we are going to recognize letters of the English alphabet with their initial sounds. We are also going to recognize the capital letter B and its sound B, and we will be also talking about some sight words that are meaningful for you for the letter B and the sound B. तो प्यारे बच्चों रेडी हो जाएं और अपने बुक का पेज रेडी कर लें. आपके सामने अगर बुक का पेज आपको मिल गया है तो वंडरफुल, लेकिन अभी आपने अपनी तवज्जो मेरी तरफ और लेक्चर की तरफ रखनी है. कुछ सवालात मैं आपसे पूछूंगी जिनके आप जवाब देंगे हैंड रेस करके और पार्टिसिपेट करेंगे लेसन में एक्टिवली. तो सबसे पहला जो मेरा आपसे क्वेश्चन है, मैं आपको स्क्रीन पे कुछ ऑब्जेक्ट्स दिखाऊंगी, आपने उनके नाम बोलने और ज़ोर से बोलने ताकि मुझे यहाँ तक आवाज़ आ जाए. तो जब आपके सामने वो तस्वीर आएगी तो आपने ग्रुप की शक्ल में पूरी क्लास ने एक आवाज़ में बताना है कि वो किस चीज़ की तस्वीर है. तस्वीरें बहुत अच्छी हैं और बहुत साफ़ सुथरी हैं, आपको नज़र आ रही होंगी. सो यू हैव टू हैव अ लुक एट द स्क्रीन एंड द फर्स्ट पिक्चर इन फ्रंट ऑफ यू इज़ ऑफ अ बिस्किट. जी हाँ, ये बिस्किट्स हैं, ज़रा नोट कर लें, बिस्किट्स. अब क्या नज़र आ रहा है आपको? It's a picture of a bus, biscuit, bus, and there is one more picture. And this is a bed. Biscuit, bus, and bed. तो हम आज कौन सी आवाज़ है जिसके बारे में जिक्र करने लगे हैं? ये आवाज़ है हमारी ब. ब की आवाज़ को हमने प्ले ग्रुप में सीखा था, याद आया किसी को? ब, ये स्क्रीन पे आपके सामने है, इतना बड़ा सा ब. ब, ब से बेयर, बनाना, बलून्स, बिस्मा, biscuit, bus, baby, bag, and there are so many words from the same sound b. तो जो ये साउंड ब है, आज हम पढ़ेंगे कि इस साउंड का लेटर कौन सा, यानी कौन सा अल्फ़ाबेट है. इससे पहले हमने जो साउंड की थी और लेटर किया था, दैट वाज द कैपिटल लेटर ए, और ए की आवाज़ है ए, जो एप्पल के और एक्स के शुरू में आती है. तो आज हम बिस्किट, बस और बेड की शुरू की आवाज़ के बारे में बात करें, जो कि हमने ब सीखी थी प्ले ग्रुप में. तो आज जो उसका लेटर है वो है लेटर बी, और वो मौजूद है आपके बुक के इस पेज के ऊपर. तो ज़रा इस बुक के पेज को गौर से देख लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर आपने थोड़ा सा काम भी करना है, लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ के बाद. सो दिस इज़ द पेज ऑफ योर लेसन फॉर टुडे. Okay, now when your book page is ready, we will move on to the next task, and this task is about for the teachers. The teachers इस पेज के बॉटम पे एक टीचर नोट है जिसके अंदर आपके लिए मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ गाइडलाइन है और कुछ सजेस्टेड एक्टिविटीज़ हैं जिनकी मदद से आप इस लेसन को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं. सो आई विल इनकरेज यू कि आप अपनी क्रिएटिविटी भी इन लेसन्स में लेके आएँ और बच्चों के लिए जो है जितना इंटरेस्ट आप डेवलप कर सकते हैं क्लास में लर्निंग के प्रोसेस के लिए, उसको ज़रूर करें, because this is your class and these are your students. So let's move on and see what we are going to do today. As we are talking about the sound b, we are talking about the sound of the letter B. The letter B, capital letter B. हमने इससे पहले A सीखा था, A जिसकी आवाज़ थी ए. आज हम सीख रहे हैं लेटर B जिसकी आवाज़ है ब. तो जनाब हम आज जो सीखने लगे हैं वो है हमारा लेटर B, कैपिटल लेटर B. एंड हाउ डू वी राइट द कैपिटल लेटर B? ज़रा B की फॉर्मेशन को गौर से देखिए स्क्रीन पे, क्योंकि जब आपने इंडिविजुअल वर्क अपनी बुक पे करना होगा
तो आपने बी को बहुत अच्छा सा ट्रेस करना है और उन्हीं स्टेप्स को और गाइडलाइंस को फॉलो करना है जो मैं आपको दे रही हूँ। तो स्क्रीन पे देखिए एक बहुत बड़ा सा आपको बी नज़र आ रहा है, मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। देयर आर 2 लिटिल डॉट्स हियर, तो आपने डॉट्स को फॉलो करना है। नंबर 1 वाले डॉट से आपने यू गोना गो डाउन, then you're gonna come back up again to 2, and you're gonna make one tummy and the other big tummy, and this is the letter B. B, this is the capital letter B. ये इंग्लिश अल्फाबेट का दूसरा लेटर है, इसका नाम है B और इसकी आवाज़ है ब। तो आज का हमारा सारा लेसन लेटर B और साउंड ब के आसपास ही रहेगा। ये आज का हमारा साउंड ऑफ द डे है। सो लेट्स सी कि हमने लेटर की रिकग्निशन के लिए क्या एक्टिविटी करनी है। तो जनाब अभी जो हम कर रहे हैं कैपिटल लेटर बी की आवाज़ है ब, इसकी फर्दर हम प्रैक्टिस करेंगे। डियर टीचर्स, अगर आपके पास ऑब्जेक्ट्स क्लासरूम में मौजूद हैं तो वो आप वीडियो को पॉज करके बच्चों को दिखा सकते हैं, नहीं तो उनसे कहें कि एनवायरनमेंट में खुद आइडेंटिफाई करें कि कहाँ पे उनको ब की आवाज़ वाली चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो उनको नज़र आ रही है वो तो उनकी बुक पे ही मौजूद है। तो ज़रा स्क्रीन पे देखिए क्या नज़र आ रहा है आपको। इट्स अ पिक्चर ऑफ अ बेयर। तो ज़रा गौर से देखिए, बी लेटर की आवाज़ है ब, सो बी ब, बेयर। बेयर यानी भालू या रीछ, हम इसको उर्दू में कहते हैं। और उसके बाद अगली तस्वीर किस चीज़ की है? बी ब, बनाना। शाबाश, बनाना इज अ फ्रूट। बी ब, बनाना। बनाना इज अ फ्रूट और ये हम सबको बहुत पसंद है। और आपको पता है बनाना किस एनिमल का फेवरेट फ्रूट है? मंकी का। शाबाश, हाँ जी। तो मंकीज को बनाना बहुत अच्छे लगते हैं। सो लेट्स मूव ऑन एंड सी व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ। तो डियर टीचर्स, अब इनको साउंड ब और लेटर ब की रिकग्निशन के लिए आपने कुछ एक्टिविटी करवानी है एंड यू आर गोइंग टू प्रोवाइड देम सम रिटन मटेरियल जिसके ऊपर कैपिटल बी लिखा हुआ हो। इट कैन बी फ्लैश कार्ड्स, इट कैन बी न्यूज़पेपर कटिंग्स और पोस्टर्स और वट एवर रिसोर्स यू हैव। लेकिन इस वीडियो को यहाँ पे पॉज कीजिए और कुछ प्रिंट मटेरियल बच्चों को दीजिए कि उसमें से आपको वो कैपिटल लेटर बी देख के बताएं। अगर आपके पास फ्लैश कार्ड्स हैं उनको शफल कर लें, बट यू हैव टू मेक श्योर इन द नेक्स्ट 3 to 5 मिनट्स के बच्चों को कैपिटल लेटर बी और उसकी साउंड ब की आइडेंटिफिकेशन होगी है। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड एग्जीक्यूट दिस एक्टिविटी। लेटर की रिकग्निशन तो डियर स्टूडेंट्स आपको हो गई होगी। टीचर ने आपके साथ जो जितने भी आपके सामने टेक्स्ट मटेरियल रखा, न्यूज़पेपर की, मैगजीन की या बुक्स की टाइटल्स की, तो उसमें से आपने उन्हें कैपिटल लेटर बी ढूंढ के बताया होगा। सो दिस इज़ आवर वन ऑफ द टारगेट्स टुडे। आज हमने पहचानना है कि जब हमें कैपिटल बी कहीं पे लिखा हुआ नजर आएगा तो हमें पता हो कि इसका नाम बी है। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर बुक पेज। अब हम काम करेंगे अपनी किताब के सफ़े के ऊपर और किताब को जल्दी से अपने सामने कर लीजिए और देखिए कि इस पे क्या वही तस्वीर हैं जो मैंने आपको भी दिखाई थी, एक भालू की और एक फल है हमारा, इंग्लिश में इसको बनाना कहते हैं। सो बेयर एंड बनाना की पिक्चर आपके सामने आपकी बुक पे मौजूद है। इसको आपने कलर भी करना है और 3-4 दफ़ा आपने बेयर और बनाना को अपनी फिंगर से रीड भी करना है ताकि आपके लिए ये इन वर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। सो डियर टीचर, दिस इज इंडिविजुअल वर्क। दे विल टेक 5 to 8 minutes टू कलर देयर पिक्चर्स। मेक श्योर दे आर कलरिंग विद इन द लाइन्स। अभी नर्सरी क्लास है, इनका कलर लाइन से बाहर नहीं जाना चाहिए, लेकिन आपने फोकस रखना है कि बच्चे पेंसिल को अपने कंफर्ट जोन में उसको ग्रिप करें। आपने उनको प्रेशर नहीं देना कि वो पेंसिल को करेक्ट तरीके से पकड़े। सो गिव देम अ पेंसिल इफ दे कैन और गिव देम अ crayon if you think they are still not able to write with a pencil, but they have to do the coloring in the designated space of the given picture. So please pause the video and continue with the activity. सो बेयर और बनाना में कलर हो गया। तो अब क्या एक्टिविटी हम करेंगे? आपने देखा होगा आपके बुक के पेज के ऊपर बड़ी कलरफुल सी एक्टिविटीज साइड पे दी हुई हैं। तो जी हम उन एक्टिविटीज़ को करेंगे बारी बारी, लेकिन अब हम करते हैं कुछ ग्रुप एक्टिविटी। आप अपने फ्रेंड्स के साथ जल्दी से ग्रुप्स ऑफ 2 और 3 में डिवाइड हो जाएं और उसके बाद लाइब्रेरी कॉर्नर में जाएं और वहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे फ्लैश कार्ड्स पड़े होंगे या मे बी ऐसी बुक्स पड़ी होंगी, कोई रिटन मटेरियल पड़ा होगा जिसमें से अब आप खुद जाके बी ढूंढ के लेके आएंगे। पहले टीचर ने आपको दिखाया था और अब आप खुद ढूंढ के लेके आएंगे और अपने टेबल पे रख के अपने ग्रुप्स में उसको डिस्कस करेंगे। अगर तो आपको कोई स्टोरी बुक मिली है तो स्टोरी बुक में ब की स्टोरी किस चीज़ की है,
वो खोल के आप स्किम करेंगे। अगर आपको किसी न्यूज़पेपर में मिला है तो न्यूज़पेपर में कहाँ पे आपको मिला है वो आप डिस्कस करेंगे, या अगर कोई फ्लैश कार्ड मिला है किसी पिक्चर का तो वो आप डिस्कस करेंगे कि आपको क्या मिला है। सो द पॉइंट हियर इज दैट यू विल आइडेंटिफाई योरसेल्फ। आप खुद से ढूंढ के लेके आएंगे लेटर बी के बारे में मटेरियल और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे और टीचर आपको मॉनिटर करेंगी। सो डियर टीचर्स, सेंड देम इनटू द लाइब्रेरी कॉर्नर एंड कंप्लीट दिस एक्टिविटी व्हाइल आई वेट हियर फॉर यू। So after the group library activity, now the discussion have been done और आज आपको कैपिटल बी, उसकी साउंड, उससे रिलेटेड वोकैबुलरी रिटन में भी नज़र आ गया होगा, बोर्ड पे भी नज़र आ गया होगा, टीचर ने आपको कुछ फ्लैश कार्ड्स भी दिखाए होंगे। तो आज बी और ब तो हमने काफ़ी सारा रिपीट कर लिया। तो देखते हैं कि अब हमने क्या करना है जनाब। अब हम थोड़ा सा अपना होमवर्क के बारे में समझ लें, क्योंकि होमवर्क भी तो हमें करना है। घर जाके हमने कुछ लेटर बी और ब की स्टोरी भी तो सुनानी है ना जाके मामा को कि हमने क्लास में क्या किया था। तो आपके बुक के पेज के ऊपर ये बॉक्स गिवन है, ज़रा इसको गौर से देखिए। इट्स अ बॉक्स ऑफ प्रपोज्ड होमवर्क। Dear teachers, this is a proposed homework that if you think students are able to do it on their own, fine. Otherwise आप उनको थोड़ा सा गाइड कर दें और पेरेंट्स के लिए जो है वो डायरी में नोट लिख दें। इसके अलावा भी अगर आप कोई होमवर्क देना चाहती हैं, आपको लगता है कि ज़रूरत है, तो आप दे सकते हैं। लेकिन मेरा ये काम इतना सा नहीं है। बच्चों ने इस खाली बी की जो है वो प्रैक्टिस के अलावा, काउंट करने के अलावा ऑब्जेक्ट्स को एक एक्स्ट्रा वर्कशीट भी करनी है। और वो वर्कशीट है जनाब आपके इस लेसन के साथ, जो टीचर ने आपके लिए प्रिंट करके रखी होगी और वो आपको दे देंगी। So what do you see in this worksheet are some bees flying over some flowers. Yes. So you're going to do the coloring in bees, and bees की जो स्टार्ट की आवाज़ है वो है ब, और ब जो है वो कैपिटल लेटर बी की आवाज़ है। ठीक है ना, हम साथ साथ उसको रिवाइज भी करते हैं। तो अब लेसन का रैप अप की तरफ आते हैं और देखते हैं कि रैप अप में हम क्या कह रहे हैं। रैप अप में हम आज के ELO को रिवाइज करें, यानी अब जो हम एक्टिविटी करेंगे वो कैपिटल लेटर बी और ब की रीइंफोर्समेंट होगी। So dear teachers, to be able, the students are going to be able to recognize for the sound and the letter for today. So आज है बच्चों लेटर बी और उसकी आवाज़ ब, और बहुत सारी वोकैबुलरी अब आपके पास आ गई होगी ब की आवाज़ की। तो एक छोटी सी पोएम है आपके बुक के पेज के ऊपर दी हुई, ज़रा गौर से देखिए। इट इज़ अ वेरी फन लिटिल पोएम। टीचर्स, आपने इस लेसन के बाद बच्चों के साथ इस पोएम को सिंग करना है विद एक्शंस, और इस पोएम में जो आज के लेटर की आवाज़ है उन वर्ड्स के ऊपर एम्फेसाइज करना है, और कोशिश करनी है कि ये छोटी सी पोएम है, बच्चों को आज लेसन के एंड तक ये जो है वो मेमोराइज हो जाए, उनको याद हो जाए, और एक्शन करते हुए उनको याद रहे कि इस पोएम में कौन सी साउंड्स ब की हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ी सी आर्ट एक्टिविटी भी है आपके बुक में। यू आर गोइंग टू कट सम बनानास फ्रॉम पेपर प्लेट एंड यू आर गोइंग टू पेंट देम विद येलो। तो ये एक्टिविटी मैं आपके लिए छोड़ के जा रही हूँ ताकि आप इस एक्टिविटी को लेसन के बाद एग्जीक्यूट करें और अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करें। यू कैन टेक दिस होम इफ़ यू फील लाइक, बट डू नॉट फॉरगेट टू ब्रिंग द वर्कशीट the next day for the teacher to display it in the classroom. So thank you very much dear teachers. इस लेसन को अगर आप चाहें जितनी दफ़ा रिपीट करना कर सकते हैं। इस लेसन के दौरान आपने कुछ फ्लैश कार्ड्स और एक्टिविटीज़ को ऐड करना है, that is all up to you, but make sure your students are learning today about this letter and this sound. Take care and Allah Hafiz.